हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, चलो अब आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, टीचिंग मेथड की ओर, दैट इज प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। ये जो प्रोजेक्ट मेथड है बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है मेन फोकस कहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स के ऊपर है। ठीक है जी। और ये दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, दैट इज प्रैग्मेटिज्म एंड लर्निंग बाय डूइंग। ये दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। लर्निंग बाय डूइंग में जब हम करते हैं करके सीखना जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी। और ये जो प्रैग्मेटिज्म है, प्रयोजनवाद है, इसमें जो है फोकस कहाँ पे किया जाता है हमारा प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर। जितना भी फोकस है वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस होता है, ना कि आइडियोलॉजी पर इसका फोकस होता है। ठीक है जी। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारा जो है फोकस ऑन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसमें वो स्टूडेंट खुद करेगा, फिर उसके बाद उसको लर्न करेगा। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इसके फाउंडर हैं, प्रोजेक्ट मेथड के फाउंडर हैं, वो डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक हैं, जो कि जॉन डीवे के सर जॉन डीवे के स्टूडेंट थे। उन्हीं के स्टूडेंट जॉन डीवे के स्टूडेंट डब्ल्यू.एच. विलियम एच. किलपैट्रिक हैं, जो जिन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। ये फाउंडर कहलाए जाते हैं प्रोजेक्ट मेथड के। चलिए हम डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। ये जो इनका कहना है कि जो प्रोजेक्ट है, जो हमें प्रोजेक्ट दिया जाता है, जो हम काम करते हैं हमें प्रोजेक्ट के रूप में दिया जाता है, ये एक होल हार्टेड एक्टिविटी है। होल हार्टेड मतलब फुल डेडिकेशन के साथ करना है हमें। होल हार्टेड मतलब फुल डेडिकेशन होनी चाहिए इसको करने की। अगर डेडिकेशन होगी तभी ये प्रोजेक्ट है जो सक्सेसफुल होगा। हमारा जो हमें एक नॉलेज हम गेन करना चाहते हैं तभी गेन होगी। ठीक है जी। पर्पसफुल होना चाहिए, एक अकॉर्डिंग टू मतलब जो हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक उसका पर्पस होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा जो है कार्य है जिसको हम पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे और हमारे लिए पर्पसफुल होगा और सोशल एनवायरनमेंट के अंदर प्रोसीड होगा, तभी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल एक्टिविटी कहलाया जाएगा। ठीक है जी। ये हमारे डब्ल्यू.एच. विलियम किलपैट्रिक का कहना है। हाँ, तो हम चलते हैं अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे प्रोजेक्ट मेथड के? सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है स्टूडेंट्स, कि ये एक स्टूडेंट बेस्ड अप्रोच है। ये जो उपागम है ये किसके बेस्ड है? ये स्टूडेंट बेस्ड है, छात्र आधारित है। सबसे पहला क्या है कि सारा जो फोकस है स्टूडेंट के ऊपर है, स्टूडेंट बेस्ड अप्रोच है हमारी। इससे क्या होता है, छात्र को बहुत फायदा मिलता है, बहुत ज्यादा अच्छी लर्निंग कर सकता है वो। बहुत ही अच्छी ये एक अप्रोच है। सेकंड क्या है बच्चे, रियल लाइफ, रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशंस। रियल लाइफ से सिचुएशन से हम इसको एडअप करके उसको जोड़ के हम इसमें करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके हम करते हैं, तो ही ये एक अच्छा प्रोजेक्ट मेथड बनता है ये।
ठीक है जी। जो ये हमेशा ही लाइफ से, रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड होगा, तभी बच्चे इसको कर पाएंगे, अदरवाइज इसको करना मुश्किल होगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करी थी। अगर वो उनके रिलेटेड होगा, उनसे, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, या फिर हम उनकी लाइफ से रिलेटेड करेंगे कि आप सीजन से रिलेटेड बनाओ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए ये रिलेट करता है हमेशा ही रियल लाइफ सिचुएशन से। फिर प्रोडक्ट बेस्ड है, ये अप्रोच है। इसमें हमें रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है। प्रोसेस बेस्ड नहीं है, ये प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच है बच्चे। इसमें हमें प्रोसेस से नहीं है, उत्पाद है जो हमारा, हमें रिजल्ट से मतलब है कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो हमने चाहे थे वो रिजल्ट्स आ गए या नहीं। इसमें प्रोसेस में टीचर का इतना योगदान नहीं होता है, गाइडेंस होता है सिर्फ। एक्शन बेस्ड अप्रोच है ये, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सारी क्रियाएं होंगी, क्रिया से संबंधित, क्रियाओं से, ठीक है बच्चे। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स क्रियाएं करेंगे तभी हमें प्रोडक्ट निकल के आएगा, हमारे लिए उत्पाद निकल के आएगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, ठीक है जी। उसके बाद है एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोसेस। ये क्या है बच्चे, समग्र, एकीकृत, अधिगम क्रिया प्रक्रिया, इसमें हम तीनों डोमेन्स लेते हैं। समग्र क्यों बोला गया, होलिस्टिक अप्रोच क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें हमने तीनों डोमेन्स ले लिए हैं अपने, वेदर इट इज कॉग्निटिव डोमेन, whether it is affective, जो कि हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में किए थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक, and then it is cognitive and psychomotor. That is गत्यात्मक, ठीक है जी। तीनों तरह के डोमेन्स, तीनों तरह की लर्निंग हमने इसमें एडप्ट करनी है। इसमें तीनों तरह की होनी चाहिए, यानी कि ये अकॉर्डिंग टू लेवल्स होना चाहिए, लेवल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स के लेवल्स हैं उसको देखना है हमने, जो उनकी कैपेबिलिटी है, ठीक है जी। कैपेबिलिटी जो उनकी मेंटल कैपेबिलिटी है, क्षमता है, मेंटल यहाँ पे कैपेबिलिटी कहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई भी प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है जी। सेकेंडली क्या है, जो उनके इंटरेस्ट है, उनकी रुचियां हैं, उसको भी हमने ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि उनके किसी भी स्टूडेंट के ऊपर हमने थोप देना है, हमने उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग उनको प्रोजेक्ट देने हैं। उनकी मानसिक जो है क्षमताएं होनी चाहिए, उनकी रुचियां होनी चाहिए उसमें, और उनका जो है फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उनकी, वो भी उसी जो उनके
फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो शारीरिक उनकी क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। शारीरिक क्षमता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है जी, ये हमारा हुआ होलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोसेस। जो हमने प्रोसेस लेना है वो मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसमें जो सीखने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं उसमें मानसिक क्षमता भी देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स लेवल है या नहीं है, मेंटल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उनके इंटरेस्ट है या नहीं है उसमें, उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो उतनी है या नहीं उसको करने में। तो ये तीनों डोमेन्स को हमने ध्यान में रखकर फिर उसके बाद हमें सिलेक्शन करना है। इसमें प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट करना है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देन है कोलैक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। कोलेक्टिव क्या है? सामूहिक। क्योंकि हम क्या करेंगे इसमें उनको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। सिंगल इंडिविजुअल में जो लर्निंग होती है वो कम होती है, लेकिन जब ग्रुप्स के अंदर प्रोजेक्ट किए जाते हैं उसमें लर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो हमने क्या करना है, ये सामूहिक कार्यान्वय करना है। ठीक है जी, सामूहिक हम करेंगे इसमें ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड कर देंगे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठकर लर्निंग कर सके और उनको जो है ग्रुप टीम वर्क करना आ जाए। ठीक है जी, उसके बाद है इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, अंतिम विषय। ठीक है जी, ये जो है इन ग्रुप्स हैं, जो ये हमने बोला है नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होना चाहिए। यानी कि एक अगर हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए वो। अगर हम एसएसटी का कर रहे हैं तो हमारा जो है स्टूडेंट्स का जो हमने स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दिया है वो दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड होना चाहिए, दूसरे विषयों के साथ रिलेटेड भी होना चाहिए। ठीक है ना, सभी की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी रिलेट करना चाहिए, तभी हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छी नॉलेज को देगा, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी नॉलेज गेन करेंगे, एक्वायर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रैक्टिस हुई। उसके बाद हम चलते हैं स्टेप्स की ओर। हमारे स्टेप्स क्या है? में सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है कि हमने एक सिचुएशन क्रिएट करनी है। एक टीचर के लिए क्या करना है, क्रिएट करनी है, क्रिएटिंग सिचुएशन। स्टूडेंट्स के लिए एक सिचुएशन क्रिएट करके देनी है कि आप स्टूडेंट्स किस तरह से करोगे। जैसे कि हम चाहते हैं कि बच्चे को सॉफ्टवेयर डेवलप करना आ जाए स्टूडेंट्स को, तो हम क्या करेंगे, उनको सिचुएशंस क्रिएट करके दे देंगे कि आप बच्चों आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। बेहतर आप किसी कॉलेज का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, फीस ऑफ एवरी फील्ड, जो हर एक फील्ड की फीस क्या है, एवरी स्ट्रीम की फीस क्या है, कितनी सबमिट होगी है, कितनी जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है, उसके बाद जो फीस आई है वो कितनी आई है, कितनी रिमेनिंग है, वो सारा आपने सॉफ्टवेयर मेंटेन करना है। किसी कॉलेज का, किसी स्कूल का कर सकते हो आप। उसके बाद हमने कहा एक जनरल स्टोर का आपने सॉफ्टवेयर मेंटेन करना है जिसके अंदर आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स करोगे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट्स और कितने आए हैं, परचेज हुए हैं, कितने सेल हुए हैं, क्या प्राइस है,
उसका सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करके दे रहे हो स्टूडेंट्स को। और उसके बाद एक हमने कहा कि एक डॉक्टर से रिलेटेड आपने करना है, जिसमें आपने बताना है कि पर डे कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, किससे रिलेटेड आ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादातर क्या हो रही हैं, वो क्या एज क्या है उनकी, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनकी फीस क्या है, और किस तरह से वो टाइमिंग्स क्या हैं। इस तरह से आपने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को क्रिएट करके देनी है स्टूडेंट्स को। क्या आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम परिस्थितियों का जो है परिस्थितियां बना के दे रहे हैं, हम परिस्थितियों को क्रिएट करके दे रहे हैं। परिस्थितियों का निर्माण करना। हमने क्या किया है, स्टूडेंट्स को हम परिस्थितियां बना के दे रहे हैं, परिस्थितियों को चयन कर रहे हैं, या कैसे भी कह लो आप। नई परिस्थितियों में डाल दिया हमने स्टूडेंट्स को, ठीक है जी। फिर उसके बाद सेकंड है जो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। उस जो हमने परिस्थितियां दे दी हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स उसमें से क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे अपने अकॉर्डिंग। कोई उनको बोला जाएगा कि आप कोई भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज का सॉफ्टवेयर डेवलप करने की सोचेंगे, कुछ जनरल स्टोर का करने की सोचेंगे, कुछ स्टूडेंट्स डॉक्टर से रिलेटेड करेंगे। जिनको जो भी उनको इजी लगेगा तो वो क्या करेंगे, समस्या का चुनाव करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड स्टेप होगा हमारा सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। जो सिलेक्शन है वो स्टूडेंट ने खुद करनी है, टीचर उनको गाइड कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है वो उनके स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है जी। स्टूडेंट्स उनको टीचर उनको सिर्फ गाइड करेगा, सिलेक्शन उन्होंने खुद करनी है प्रॉब्लम की, कि वो कौन सी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना चाहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमारा प्लानिंग है, जिसमें वो प्लान करेंगे कि किस तरह से हमने इसको करना है, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या क्या हमने उसमें डालना है, किस तरह से हमारा ये हो सकता है, हमारे ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, क्या क्या और हमने किस तरह से वर्क को करना है, किस तरह से हमें कोऑर्डिनेशन करना है एक दूसरे के साथ, और किस तरह से हम इस डाटा को कलेक्ट करेंगे, क्या क्या इसमें स्टेप्स होंगे, ऑर्गेनाइज किस तरह से करेंगे, वो सारी प्लानिंग है जो इस स्टेप के अंदर आ जाएगी। कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके उसके बाद उसकी प्लानिंग करेंगे, उसकी योजना बनाएंगे कि किस तरह से हमें इसको करना है। फिर उसके बाद है एग्जीक्यूटिंग द प्रॉब्लम। समस्या को लागू करना। जो भी हमने प्लानिंग की है उसको हमने क्या कर दिया है, एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, सॉरी एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। योजना बनाई है उसको हमें लागू करना है। एग्जीक्यूटिंग द प्लानिंग, कि जिस तरह हमने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से कौन हेड होना चाहिए। अगर टीचर हेड भी बना सकता है कि उनको लगता है कि मैं सबको नहीं गाइड कर सकती, तो एक हेड बना दिया उनके ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा काम कौन से स्टूडेंट में डिवाइड होना चाहिए, अगर वो खुद नहीं कर पा रहे हैं तो टीचर भी डिवाइड करके दे सकता है उनको। उसके बाद हमने कहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, उन्होंने वो कलेक्ट करेंगे, उसको उसके ऊपर बना के देखेंगे, तो सारा एग्जीक्यूट कर देंगे वो सारा स्टेप जो है जो उन्होंने बनाया था कि हम इस तरह से करेंगे। डाटा कलेक्ट कर लिया, जैसे कि कॉलेज का बना रहे हैं, जैसे अगर आपका तिरुपति कॉलेज का ही बना रहे हैं तो वहाँ क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे डाटा कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एडमिशंस हैं, कौन कौन से स्ट्रीम हैं, कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को कौन कौन टीचर पढ़ा रहे हैं। जो भी उनको सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम दी गई है वो वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे और उनको एक सॉफ्टवेयर के अंदर डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देन है
तो उन्होंने क्या करना है कि वो अपने आप ऐड जब भी हम डालें तो फीस ऐड हो जाए और रिमेनिंग अपने आप आ जाए, ठीक है, वो चीज़ थी। तो इस तरह से बनाना है। तो एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद इवेल्यूएशन होगा, इवेल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि जो हमने सोचा था वही बना है या नहीं बना है, क्या सारा कुछ प्रॉपर वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है जी। क्या जिस तरह से हमने कहा था कि जो फीस कलेक्शन के बाद उसके अंदर एंटर किया जाए तो रिमेनिंग आ जाए, अगर कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनका जो हम फेल पास निकालते हैं वो अपने आप निकल के आ जाए, ठीक है, उनका डाटा फिल करने से, उनके मार्क्स फिल करने से। अगर कोई टीचर जा रहा है रिजाइन करके जा रहा है या फिर कोई नया टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ है तो उस हिसाब से न्यू एडमिशन के बारे में वो सारा जो है डाटा जो है एंड में अपने आप समअप करता रहे, उसका कंक्लूजन निकालता रहे, उसके अकॉर्डिंग था। तो वो सारे वर्किंग हो रही है नहीं हो रही है उसको हम एग्जीक्यूट एवेल्यूएट करके देखेंगे। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग है लेखा जोखा बनाना। जो भी बन गया है जिस हिसाब से भी है उसमें हमें रिकॉर्डिंग करनी है कि हाँ किस तरह से हुआ है किस तरह से नहीं है, ठीक है जी। ये हमारे स्टेप्स हो गए प्रोजेक्ट मेथड के। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या किया है कि सबसे पहले जैसे कि अगर हम इसकी और एग्जांपल लें तो हमने क्या किया इसमें कि जैसे एक सिचुएशन डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करके दी हैं कि जैसे हमने कल उससे पहले लेक्चर में हमने लिया था इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में कि नंबर ऑफ एंगल्स है, ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनका 180 है तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल का दे दिया। तो इस तरह से डिफरेंट हमने एंगल सिचुएशंस क्रिएट कर दी कि आप ये वाली सिचुएशन को सॉल्व करोगे, ये वाली एक राइट एंगल दे दी, एक आइसोलेस ट्रायंगल दे दी, एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दी। इस तरह से हमने डिफरेंट ट्रायंगल्स प्रॉब्लम्स दे दी हैं, उन्होंने सिचुएशंस क्रिएट करके दी हैं। अगर सिंपल एग्जांपल लें तो हम फिर उसके बाद सिलेक्शन किया उन्होंने उस प्रॉब्लम की तो हमने कौन सी समस्या लेनी है, कौन सा सोल्यूशन करना है, उसके बाद उसकी प्लानिंग की है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस तरह से ये होगा, इस तरह से हम इसको बना के देख लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूट करके देखेंगे वो प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम जो है एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं, मतलब ये ठीक है या नहीं, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, सारा सोल्यूशन ढूंढेंगे, इवेल्यूएट उसको इवेल्यूशन करके देखेंगे, उनको जो ट्रायंगल के एंगल्स हैं उनको सम अप करके देखेंगे और उनको टेस्ट करके देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वो आंसर ठीक निकला है या नहीं, फिर उसको रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है जी। क्योंकि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसको आपको हार्ड कॉपी में भी करना पड़ेगा और सॉफ्ट कॉपी में भी रिकॉर्ड करके देना पड़ेगा ताकि उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं जो प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू डिफरेंट सिचुएशंस में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसका पीपीटी पॉइंट से रिलेटेड लें तो जैसे अभी सॉफ्टवेयर का लिया था तो पीपीटी में भी हो सकता है कि हमने कोई बता दिया कि एक हिंदी की बनाएगा, एसएसटी की, एक मैथ की बनाएगा, स्लाइड्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनानी है। उसके बाद उन्होंने सेलेक्ट कर लिया प्रॉब्लम को कि कौन सी हम प्रॉब्लम में कौन से सब्जेक्ट की बनाए, फिर उसके प्लानिंग कर ली कि हम इसका ये टॉपिक ले लेते हैं, इसमें हमें जो है डाटा इजीली मिल जाएगा, हम इसको और अच्छा बनाने के लिए इसमें इफेक्ट्स डाल देंगे, इस तरह से हम डाटा डाउनलोड कर लेंगे, इस तरह से हम लिंक प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से टेबल बना देंगे। फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया प्लानिंग के बाद, फिर उसको इवेल्यूएट करके देखा कि सब कुछ ठीक है, ओके है, चल रहा है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग कर दी है। इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में आप इसको बना सकते हो, कर सकते हो। तो बच्चे इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? सबसे बड़ा इसका एडवांटेजेस होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं एक्टिव, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है चाहे वो प्रोजेक्ट मेथड है, जो स्टूडेंट्स हैं एक्टिव रहते हैं, मतलब उनका जो सक्रिय हम कहते हैं योगदान होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब स्टूडेंट्स खुद कर रहे हैं तो उनको एक्टिवनेस वो एक्टिव रहते हैं पूरा टाइम, पूरे लर्निंग के ड्यूरिंग वो एक्टिव रहेंगे। और जो रोट मेमोराइजेशन को ये इनकरेज नहीं करता है, डिस्करेज कर देता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जो मेमोराइजेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा ब्रेन पे इफेक्ट नहीं डालना पड़ता, बर्डन नहीं डालना पड़ता, क्योंकि हम खुद लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस के बेस्ड है, तो अपने आप लर्निंग होती जाती है। जैसे स्टेप बाय स्टेप हम करते जाते हैं तो हमें हमारे दिमाग में अपने आप ही ये फिट बैठ जाता है सारा जो प्रोसेस है, और हमें इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारी लर्निंग होती जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें और क्या है, जो टीचर का रोल है बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि उनकी गाइडेंस के अंडर होना चाहिए। जो एक टीचर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, उनकी प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है
जो प्रोजेक्ट मेथड है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा हम कहते हैं कि एक्टिवनेस को बढ़ाता है और जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके दोष भी हैं, क्योंकि ये वास्ट एरिया को कवर नहीं करता, क्योंकि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ये जो जूनियर क्लासेस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, और जो इसमें जो टीचर हमारा होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, बहुत ही नॉलेजेबल होना चाहिए और बहुत ही एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उनकी गाइडेंस के अंडर ही वो सब कुछ हो रहा है। अदरवाइज लर्निंग का जो गलत भी कंक्लूजन्स गलत भी निकल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रहे, और ये इसी के साथ आपका प्रोजेक्ट मेथड है जो कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चे इसको ध्यान से कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। सो थैंक यू।